हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज पॉइंट। आज हम आपके लिए वंस अगेन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से कुछ प्रॉब्लम्स को लाए हैं जो आपके लिए इंटरेस्टिंग होगा, जो आपके लिए एडवांटेजियस होगा, जो आपके लिए कमिंग एग्जामिनेशन में प्रॉफिटेबल होगा। स्टूडेंट्स, इस कंटेक्स्ट में हम जो फर्स्ट क्वेश्चन आपको बोर्ड पर पढ़कर सुना रहे हैं वह है द सम ऑफ द फर्स्ट पी कोमा क्यू एंड आर टर्म्स ऑफ एन ए पी आर ए कोमा बी कोमा सी रेस्पेक्टिवली सो दैट, दिखाना है प्रूव करके, ए बाई पी क्यू माइनस आर प्लस बी बाई क्यू आर माइनस पी प्लस सी बाई आर पी माइनस क्यू इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको क्या करना है कि एक ही एपी के जो है वह पी टर्म के सम, क्यू टर्म के सम, आर टर्म के सम स्मॉल लेटर में ए बी सी जो है दिया हुआ है। तो आप पहले एपी के लिए जो फॉर्मेट होता है कि आप उसके फर्स्ट टर्म को बता दीजिए कि ये एपी का फर्स्ट टर्म है, कॉमन डिफरेंस को बता दीजिए कि यह कॉमन डिफरेंस हमने मान लिया है, फिर उसका जो है पी टर्म का सम, उसका क्यू टर्म का सम, उसका आर टर्म का सम, और फिर सम के लिए जो है फार्मूला कौन सा यूज होगा इसको आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। मैंने सारी बातों को आपको बेसिक कंसेप्ट्स में बताया था और अगेन एंड अगेन रिपीट करते जा रहे हैं। हर एक वीडियो में मैं इस बातों को आपके सामने में रखता हूँ। स्टूडेंट्स, आप उसको ध्यान ज़रूर दें कि क्यों ये बार बार एक ही चीज़ को कह रहे हैं। तो लेट, आप मान लीजिए कि लेट फर्स्ट टर्म, एक ही एपी है, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, दो तीन एपी नहीं है, एक ही एपी है ऑफ एन एपी बी। अब यहाँ चूंकि स्मॉल लेटर में ए बी सी आ गया है तो आप कैपिटल लेटर में ए एंड कैपिटल लेटर में डी, इस बात का ध्यान रखें ताकि वो मिल ना जाए, मिक्सचर हो जाएगा आपका। वो जो कंपोनेंट्स होता है उसको आप जो है एलिमेंट्स कंपाउंड्स जैसा रखिए, प्योरेस्ट रखिए। तो यहाँ से आपको फार्मूला तो आप जानते ही हैं कि किस फार्मूला का यूज करके हमको बनाना है। तो यूजिंग फार्मूला मेन इम्पॉर्टेंट है कि आप किस फार्मूला को यहाँ, तो सम ऑफ nth टर्म का होता ही है n/2 और 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ क्या दिया है कि सम ऑफ पी टर्म्स जो है वह a है, तो यानी a इज इक्वल टू क्या है, एस पी, मैंने सम ऑफ पी टर्म्स, यानी हो गया a इज इक्वल टू n के मान p हैं तो p/2 आइए 2a प्लस p माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा। यहाँ से आप क्या करिए, देखिए आपके पास तो a/p चाहिए तो ई p को लाइए इधर, a/p। यहाँ क्या करिए 1/2 से इस 2a को करिएगा तो a हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा p माइनस 1/2d। इसको इक्वेशन आप 1 मान लीजिए। तो इसी तरह से आप सिमिलरली देखिए, सिमिलरली जो b है वह किसका है, q टर्म्स का सम है। तो इसका मतलब हो गया कि b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, q/2। इसका फॉर्मूला तो यहाँ पर हमने लिख दिया है 2a प्लस q माइनस 1 इंटू डी, और यहीं से आपको निकल करके फिर आएगा b/q इक्वल टू, ये 1/2 है, मल्टीप्लाई किए तो a हो गया प्लस q माइनस 1/2d। तो इस तरह से आपका इसको रखिए आप इक्वेशन 2। वो इसी तरह से सिमिलरली c जो है वह एस आर, आर टर्म्स का सम हो गया। तो इसका मतलब हो गया
कि C इज इक्वल टू ए प्लस सॉरी R/2 जो फॉर्मूला है और 2a प्लस R-1d। तो फॉर्मूला में अब थोड़ा सा परिवर्तन हर एक में लाए हैं, जो इसके कारण लाना पड़ा कि C/R चाहिए हमको। अब 1/2 है, इसको 2a से मल्टीप्लाई किए तो सीधा सीधा a और R-1/2d। अब स्टूडेंट्स देखिए क्या है कि हमें a/p तो मिल गया, b/q तो मिल गया, c/r तो मिल गया। अब इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 में मल्टीप्लाई कर दीजिए q माइनस और 2 में मल्टीप्लाई कर दीजिए r-p से और 3 में मल्टीप्लाई कीजिए p-q से। तो क्या है कि जैसे ये मतलब कर दीजिए ऐसे कि यहाँ से आपको करना है q-r बोथ साइड और यहाँ करना है आपको r-p और यहाँ करना है p-q। ओके, तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ तो करना ही नहीं है, बस मैंने सिर्फ दिखा दिया ऐसे ही टेम्परोरीली। ओके, ये टेम्परोरीली है। हमने यहाँ पर लिखा स्टेटमेंट कि मल्टीप्लाइंग ओके बोथ साइड्स, एक साइड नहीं, जो भी काम होगा बोथ साइड्स होगा, ऑफ इक्वेशन 1, 2, 3 रेस्पेक्टिवली, या ऐसा लिखिए बाय। अब फर्स्ट को मैंने क्या कहा q-r से और सेकेंड को r-p से एंड p-q से, यहाँ लिख दीजिए रेस्पेक्टिवली। ऐसा करने से आपको क्या होगा कि क्वेश्चन जो लेफ्ट साइड है वो आ जाएगा। देखिए ये आ गया a/p और इसमें मल्टीप्लाई आपने किया किससे q-r से, प्लस देखिए b/q r-p आ गया प्लस c/r p-q और इसी को हम 0 लाने जा रहे हैं। तो उसके लिए देखिए क्या करना है कि सभी का देखिए फर्स्ट टर्म है a और यहाँ a, तो a कॉमन ले लिए तो क्या रह गया देखिए q-r प्लस r-p प्लस p-q। और क्या रह गया, सभी का d का देखिए d/2 यहाँ भी d/2 और d/2। अब मल्टीप्लाई क्या होगा देखिए d/2, तो फर्स्ट वाले p-1 और q-r, p-1 और q-r अब प्लस सेकेंड वाले q-1 और r-p, q-1 और r-p। थर्ड है r-1 और p-q, यहाँ भी है देखिए यहाँ p-q। कई जगह से आप मिश्रित करके इसको कर लीजिए। तो ये देखिए q माइनस में और प्लस में, r माइनस और प्लस माइनस प्लस, तो ये तो ओवरऑल 0 हो गया और इस पार्ट को भी 0 लाना है। तो देख लीजिए और 0 आ भी जाएगा जब p और q होगा मल्टीप्लाई, जब p और r होगा मल्टीप्लाई, जब q माइनस और प्लस r, इसी तरह से यहाँ प्लस QR माइनस PQ माइनस R प्लस P, फिर एक स्टेप ये होगा PR और फिर माइनस P माइनस QR प्लस Q। अब देखिए सब जो है पॉजिटिव निगेटिव PQ कट जाएगा कैंसिल, PQ फिर PR फिर Q दूर नज़दीक जाकर के कहीं भी कैंसिल होना ही है इसको, R और यहाँ R का
मिल नहीं रहा है तो कहीं ना कहीं मिलेगा ही। फिर क्यू आर और क्यू आर, अब पी का एक नेगेटिव पॉजिटिव मिला, अब लगभग समाप्त कर दिया सबको। यानी देखिए कि ए में 0 से मल्टीप्लाई प्लस d/2 इंटू 0, तो कुल मिला करके 0 हो गया, जो प्रूव्ड हो गया। स्टूडेंट्स इसी तरह से अब दूसरा भी हम लोग देखते हैं कि क्या है। क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग ही रहता है, अपने भर प्रयास करते हैं कि इंटरेस्टिंग क्वेश्चन को बच्चों के बीच में लाया जाए, जिससे कि बच्चों का इंटरेस्ट बना रहे। कई जो है क्या मॉडल के क्वेश्चंस को हम RS अग्रवाल, RD शर्मा के बीच से हम कलेक्ट करके लाते हैं, 1 बाय 1 क्वेश्चन नहीं, ताकि बच्चों में इंटरेस्ट जो है लगे कि बिल्कुल जो है नहीं आ रहा है। द रेशियो ऑफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 2 APs, वहाँ एक AP की बात किया तो यहाँ हमने 2 AP की वेरिएशन किया। क्वेश्चन में कुछ वेरिएशन ला करके कुछ नयापन दिखाया। तो 2 AP में इसका मतलब कि वहाँ एक AP है तो एक ही A और एक ही प्रकार का D मान लिया। अब यहाँ 2 APs है तो 2 जो है फर्स्ट टर्म मानना है, दोनों का अलग अलग फर्स्ट टर्म और दोनों का अलग अलग जो है कॉमन डिफरेंस मानना है। चलिए मान लेते हैं। तो लेट ओके फॉर फर्स्ट AP ओके क्या मान लीजिएगा, फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू मान लीजिए A1 एंड कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू D1। अब फॉर सेकेंड AP तो इसका मानिए फर्स्ट टर्म, सेकेंड है तो A के नीचे में A2 रख दीजिए और कॉमन डिफरेंस जो है इनका D1 के नीचे D2। अब देखिए कहता है कि सम, तो जैसा कि फॉर्मूला हमने कहा ना कि यूज करिएगा कौन सा, तो यूजिंग फॉर्मूला में Sn का मान n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला को मैं डिराइव किया था बेसिक कंसेप्ट वाले में। अब आज यूज करने जा रहे हैं, तो यूज करने में ज़्यादा इसमें डिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए कि क्या है कि रेशियो ऑफ द सम ऑफ n टर्म्स, अब इसका भी मान लीजिए कि लेट जो है सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 2 APs, जब 2 APs है B, एक मान लीजिए Sn और दूसरा मान लीजिए S पर डैश और n, कुछ भी अलग अलग मानिए। अब यहाँ क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया है कि Sn बाय S डैश n का मान जो है यह है 7n + 1 बाय 4n + 27। जैसा कि फॉर्मूला में मैं बताया था कि दोनों में n का संख्या माने नंबर ऑफ टर्म्स का संख्या n ही है। यहाँ बदलेगा 2a1 प्लस n ही रहेगा d1। फिर यहाँ n नहीं बदलेगा, लेकिन a बदल जाएगा, d बदल जाएगा, ये हटा दिया। इसके बदले में आप देखिए रेशियो 7n + 1 बाय 4n + 27, इसको भी मत बदलिए। अब कॉमन जैसा कि आप लीजिएगा अगर 2 से, देखिए ये 2 और यहाँ भी आप 2 ले लीजिएगा कॉमन नीचे भी, तो यहाँ आ जाएगा आपको a1 प्लस यहाँ n - 1/2, क्योंकि एक में से अगर आधा कॉमन लेते आधा बच जाता। यहाँ d1, यहाँ भी a2 ये कैंसिल कर देंगे हम लोग, यहाँ n - 1/2 d2, 7n + 1 बाय 4n + 27। मतलब इंटरेस्टिंग मोड में ले जा करके उसको देखना है, ये नहीं कि एकदम कॉम्प्लिकेशन बना दीजिए या उसको जो है करते चलिए। अब यहाँ से देखिए क्या है कि हमको तो ये चाहिए
m-1। क्यों? तो देखिए कहता है रेशियो ऑफ mth टर्म। तो देखिए mth टर्म मतलब हो गया am, मतलब am क्या होता है? तो a प्लस m-1 इंटू डी। तो दोनों में हमको n-1/2 को क्या चाहिए? m-1 चाहिए। इसका मतलब हुआ कि n-1/2 को बनाना है m-1। उसके लिए n के जगह क्या रिप्लेस करना, ये हमारा जो है ध्येय है। सॉल्व जैसे ही करेंगे तो n-1 हो गया 2m-2, तो यहाँ आ गया n इज इक्वल टू 2m-2 प्लस 1, जो देता है 2m-1। तो स्टूडेंट्स आप रिप्लेस कर दीजिए n के जगह पर, आप n के जगह ये रिप्लेस करेंगे तो अपने आप ये m-1 आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे, क्या लिख देंगे कि रिप्लेसिंग, ओके, क्या रिप्लेसिंग? तो n इक्वल टू 2m-1। तो एक साइड तो कोई काम करना नहीं चाहिए, जब भी करेंगे इक्वेशन के अनुसार तो लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों में काम होना चाहिए। तो n इक्वल टू 2m-1 इन बोथ साइड्स। तो जैसे ही बोथ साइड्स है तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हर जगह जहाँ जहाँ n दिखा वहाँ वहाँ रिप्लेस, ये मतलब हुआ वहाँ वहाँ रिप्लेस होगा। यहाँ रिप्लेस करेंगे, यहाँ रिप्लेस करेंगे, यहाँ रिप्लेस करेंगे। ये तो क्लियर है कि जैसे ही आप n-1/2 को 2m-1 से रिप्लेस करेंगे तो आपके लिए आ जाएगा, ये देखिए a1 प्लस ये n-1/2। जैसे ही आप n को रिप्लेस करेंगे ये, तो आपके पास में वो आ जाएगा, क्या आ जाएगा? देखिए m-1 क्या आ जाएगा आपका? देखिए ये आ जाएगा। जैसे ही अभी देख लीजिए सॉल्व भी, 2m-1 यहाँ रखे ना आपने, 2m-1 तो 2m-2/2, तो ये 2 से डिवाइड किया आपने, तो 2m/2 m 2 से डिवाइड किया 2, तो यानी सीधे ये m-1 हम लिख रहे हैं। जैसे ही आपने n को 2m-1 से रिप्लेस किया वो n-1/2 आ गया m-1, ये d1। अब बाय ये a2 प्लस ये भी m-1 ही आएगा d2। अब इधर करिए आप, 7 है, अब फिर इसमें 2m-1 कर दीजिए जहाँ n है, यहाँ 4, यहाँ 2m-1 प्लस 27। जैसे ही सॉल्व आप कर दीजिएगा ना इसको, वो आ जाएगा mth टर्म और mth टर्म ऑफ 2 एपीज का रेशियो, जो आंसर आ जाएगा आपको। तो 7 2 जा 14m -7 प्लस 1, तो यानी प्लस 6। यहाँ भी देखिए 4 2 जा 8m -4 प्लस 23, सॉरी प्लस 27, तो प्लस 23, यानी कि आपको mth टर्म जो है ना ऑफ फर्स्ट एपी डिवाइडेड बाय mth टर्म ऑफ द सेकेंड एपी, ये आ गया आपको। ये मतलब यही आंसर हुआ। ये तो प्रूव करने वाला नहीं था, यहाँ देखिए एक प्रूव करने वाला था, एक प्रूफ वाला लिया, दूसरा लिया कि आप फाइंड कीजिए, फाइंड द रेशियो। किसका रेशियो? mth टर्म का रेशियो। स्टूडेंट्स हमने समझाने का कोशिश किया है, आप देखिए समझ करके। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 कहता है द रेशियो ऑफ द सम्स ऑफ m and n टर्म्स ऑफ n AP इज m²/n², सो दैट, मैंने दिखाइए द रेशियो ऑफ द mth टर्म एंड द nth टर्म इज 2m-1 रेशियो 2n-1। तो स्टूडेंट्स देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल जो है आप यहाँ एक एपी के लिए फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस को मान लीजिए कि लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड डी बी द कॉमन डिफरेंस। ये तो एकदम आवश्यक है, मैंडेटरी। फिर आपके पास कहता है कि एक फार्मूला जो सम ऑफ nth टर्म है जिसका होता है n/2
और 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इसे हमें यूज में करना है। यहाँ पर देखिए रेशियो दिया है m और n टर्म्स, तो एस एम अपॉन एस एन एक ही एपी का जो दिया है m स्क्वायर रेशियो n स्क्वायर, मतलब क्या होता है, रेशियो मतलब डिवाइड। अब एस एम के लिए m/2 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, और यह हो जाएगा n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये m स्क्वायर बाय n स्क्वायर। ये 2 देखिए दोनों का डिनोमिनेटर कैंसिल, ये m और स्क्वायर कैंसिल, क्योंकि m इंटू एम और ये n इंटू एन, तो n और ये स्क्वायर कैंसिल। अब क्या करिएगा, यहाँ से आप 2a में 2 कॉमन लीजिएगा और इसमें 2 कॉमन लीजिएगा, तो इसका जो है क्या करिएगा, हाफ कर दीजिए। यहाँ से 2 कॉमन निकालिए, तो इसका भी अगर 2 कॉमन लिया तो आप यहाँ से 2 जो है डिवाइड कर दीजिए। तो 2 कॉमन ले रहे हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में, या आप ऐसा कर सकते हैं कि देखिए 2 से सबको डिवाइड कर दीजिए, इसको भी 2 से, इसको भी 2 से, इसको भी 2 से और इसको भी 2 से। तो ये सीधा सीधा हो जाएगा a प्लस m माइनस 1/2 डी, ये हो जाएगा a प्लस n माइनस 1/2 डी, ये होगा m अपॉन n। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमको कहता है यह कि द रेशियो ऑफ द mth टर्म एंड nth टर्म इज 2m माइनस 1 रेशियो 2n माइनस 1 प्रूव करना। तो देखिए कि am क्या होता है, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, और रेशियो an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मतलब आप यह हटा दीजिए, ये रेशियो ये कह रहा है, तो दैट मीन्स ये बाय ये कह रहा है। ओके, तो दैट मीन्स आपको ये डिवाइडेड बाय ये का फॉर्म निकालना है। ओके, और इसके लिए आप क्या सब्स्टिट्यूट करें, क्योंकि ये तो मिल रहा है दोनों में, m माइनस 1 हमको करना है m माइनस 1/2 के बदले में। तो चलिए इसके लिए आप क्या करिएगा कि अगर हम रिप्लेस करते हैं m को 2m माइनस 1 से और n को 2n माइनस 1 से, तो क्या हो जाएगा, ये 2m माइनस 1 माइनस 1 2m माइनस 2, 2 से डिवाइड किया तो m माइनस 1 दे देता है। यानी m के लिए क्या रखना है, n के लिए क्या रखना है, ताकि ये m माइनस 1 में कन्वर्ट हो जाए और ये n माइनस 1 में कन्वर्ट हो। तो रिप्लेसिंग जो m है वह 2m माइनस 1 बोथ साइड, एंड जो n है वह 2n माइनस 1 इन बोथ साइड्स, जहाँ जहाँ आपको दिखाई पड़े, तो कोई मतलब क्या है फर्क नहीं आएगा। तो ये आ गया आपका ये a प्लस ये m माइनस 1 और बाय a प्लस n माइनस 1 इज इक्वल टू हो गया 2m माइनस 1 बाय 2n माइनस 1। कैसे, देखिए कि आप जब रखे m के लिए 2m माइनस 1 रखा, ओके, ये बाय 2 हो गया, तो रिजल्ट क्या आया 2m माइनस 2, यानी 2 कॉमन ले लिया और कैंसिल होके m माइनस 1 बचा। इसी तरह से 2n माइनस 1 रखा n के बदले माइनस 1/2, तो ये हो गया 2n माइनस 2/2, तो ये हो गया आपका n माइनस 1। तो इसीलिए हमने ये सब्स्टिट्यूट कर दिया, और सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमने इसका सॉल्यूशन प्राप्त कर लिया। अब देखिए आपका है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, कहता है कि इफ़ देयर आर 2n प्लस 1 टर्म्स, कोई एपी में 2n प्लस 1 टर्म्स है, और प्रूव करके दिखाना आपको द रेशियो ऑफ सम ऑफ ऑड टर्म्स, और उसी का इवन टर्म्स का रेशियो n प्लस 1 रेशियो n है। तो आप इसमें भी देखिए क्या a और d तो पता ही नहीं, तो लेट a एंड d
बी द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ एन ए पी। तो यहाँ से टर्म्स क्या हो जाएगा, टर्म्स हो जाएगा, टर्म्स आर, मान लीजिए कि A1 A2 A3 A4, यानी ये हो जाएगा AN और AN+1, इस तरह से A2N, फिर A2N+1। तो टोटल इस तरह से टोटल टर्म्स कितना हो गया, टोटल टर्म्स हो गया बराबर 2n+1, जिसमें इवन टर्म्स नंबर, ऑड टर्म्स नंबर पहले देख लीजिए, ऑड टर्म्स नंबर ये हो जाएगा 2n+1+1/2, ओके, यानी n+1। और इवन टर्म्स नंबर हो जाएगा 2n/2 यानी n टर्म्स जो है इवन होगा और n+1 जो है वह ऑड टर्म्स नंबर हो जाएगा। अब एक फार्मूला है आपका, जैसे कि कोई भी आप एपी का जो है लास्ट टर्म फाइंड करते हैं ए के, तो क्या हो जाता है A+k-1 × d। ये लेने की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि यहाँ n तो ऑलरेडी आ चुका है। अब देखिए टर्म्स, इवन टर्म्स, ओके, ऑड टर्म्स देखिए क्या है, ऑड टर्म्स ये आएगा, ओके, A1 A3 A5, एक एक जो है आगे बढ़ा करके, जैसे फर्स्ट टर्म ले लिया तो उसके बाद थर्ड टर्म, उसके बाद फिफ्थ टर्म, और ये लास्ट टर्म जो है ना 2n+1। तो इसका देखिए कि आप जो निकालेंगे A2n+1 का वैल्यू, यह क्या हो जाएगा, A+2n+1 - 1d, यानी ये हो जाएगा आपका A+2nd, ठीक है। और यहाँ पर A1 जो है आप मान लीजिए A1 = A, जो फर्स्ट टर्म आपका A है। अच्छा, इवन में देखिए, इवन क्या है, इवन है A2 से स्टार्ट होगा, A4 A6, ओके, और ये A2n पर जा करके रुक जाएगा। तो यहाँ देखिए A2 का मतलब हुआ A+d, तो इसका A जो है क्या हो गया, A+d हो गया। ये बढ़ते जाइए आप, और यहाँ पर क्या आएगा, और A4 हो गया तो A2 हो गया ये, और A4 का मतलब हो गया A प्लस कितना हो गया, A+ आपका हो गया 3d, इस तरह से आप, यानी कॉमन डिफरेंस यहाँ 2d आएगा। और ये आपका हो गया A2n, तो A2n निकालिए, A2n का मतलब A+2n-1d, ओके। अब यहाँ आप मान लीजिए कि दोनों का सम का रेशियो फाइंड करना है, जो n+1 रेशियो n के रूप में आना चाहिए। तो मान लीजिए कि लेट S1 एंड S2 बी द सम्स ऑफ, किनके सम, ऑड टर्म्स और इवन टर्म्स, ऑड टर्म्स एंड इवन टर्म्स। तो क्या हो जाएगा, S1/S2, ये हमने बताया क्या आपको कि S1 जो ऑड टर्म्स का नंबर है वह n+1/2 है, और ये कितना हो गया, ये n है तो n/2, और इसका देखिए A1 प्लस A जो है 2n, ये लास्ट टर्म इसका 2n हो गया, सॉरी 2n+1। और इवन के लिए देखिए, इवन, ये इवन है S2, इवन टर्म्स के लिए सम माना है, तो ये हो जाएगा A2 + A2n। यहाँ पर हमने ये 2 कैंसिल कर दिया, तो सीधा n+1 और ये n, आई देखिए A1 इसका क्या आ गया, A1 आ गया A+, A2n+1 देखिए क्या निकाला है, तो A+2nd। यहाँ देखिए, यहाँ आएगा ये जो है इसका A2 का मतलब A+d और प्लस ये हो जाएगा 2n-1d, तो क्या आ जाएगा, ये n+1/n, ये 2A+2nd, यानी यहाँ निकाल करके 2A+, ओके, ये हो गया A+2nd,
और यहाँ आ गया a+d, a 2 निकल गया तो ये हो गया आपका 2a, ओके। 2a आ गया आपका, ये 2n/2, 2n/2, ओके। दिस वन 2n/2, ओके। तो ये आ गया a2 और a+nd, ओके। यहाँ भी देखिए आ गया, तो a+d और ये आ गया क्या, a+d और a+2n-1d, a+2n-1d, ओके। तो यहाँ आ गया 2a, जिसका 2 कॉमन आ गया, और a+ यहाँ 2nd, ओके। तो 2nd, 2a और 2nd कॉमन निकल गया nd, ये और ये कैंसिल, ये आ गया n+1/n, यानी आ गया n+1 रेशियो n। सबसे पहले तो यहाँ से आपको मैं थोड़ा सा वंस अगेन जो है रिपीट कर दूँ कि देखिए n+1/2 और ये इनके आ गए n टर्म्स जो है वह इवन है, इवन के टर्म संख्या है n और ऑड के टर्म संख्या n+1 है। मैंने बताया भी कि ऑड टर्म संख्या जो है, ऑड टर्म संख्या ये जान लीजिए, ऑड टर्म नंबर जो है लिखा भी है यहाँ देखिए n टर्म्स और ये n+1 टर्म्स, n+1 टर्म्स। तो उस आधार पर हमने लिया n+1 टर्म्स नंबर हो गया, और a1 इसका a है, और a2 n+1 यानी a, और 2n+1 क्या होता है, a+2n-1 इंटू d, तो 2n+1 - 1 सीधे 2nd हो गया, a+a 2 कॉमन आ गया और a+nd। अब यहाँ देखिए a2 + a2n यानी a+d और a+2n-1d, हमने 2a लिया और फिर ये देखिए d कॉमन लिया तो 2n-1 + 1d यानी a+nd। तो यहाँ क्या आ गया, n+1/n, ये रेशियो आ गया। Students, just I have completed 4 questions in this video, and important questions, some of the interesting questions that I have provided, and I appeal that you must see from start till the end. Have a nice day. Thanks for watching my video.